नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड में डॉक्टरों की अनिश्चित हड़ताल शुरू, एमजीएम अस्पताल की ओपीडी और रजिस्ट्रेशन ठप। गम्हरिया में सील फैक्ट्री में चोरी का मामला, पूर्व मालिक ने बैंक मैनेजर पर मिली भगत का लगाया आरोप। आदित्यपुर नगर निगम की लापरवाही से बढ़ा खतरा, सड़क पर पेड़ों की टहनियां बनी दुर्घटना का कारण। और लड़ कर लेंगे आजादी के नारे के साथ किन्नर समाज सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार। खबरें विस्तार से। राज्यव्यापी डॉक्टरों का हड़ताल शुरू हो गया है। वेतन को लेकर एमजीएम हॉस्पिटल में ओपीडी बंद रहा, जिससे मरीजों को खासा परेशानी हुई। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। राज्यव्यापी डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। वेतन को लेकर एमजीएम हॉस्पिटल के ओपीडी को बंद किया गया। यह अनिश्चित हड़ताल जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। ये कहना चाहेंगे जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे जो सालों से पेंडिंग चल रही आ रही है, हम सरकार के सामने जो सालों से गुहार लगा रहे हैं अपना स्टाइपेंड बढ़ाने का, तो जो सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। और इससे पहले भी हम लोग लगातार 4 हफ्ता हर मंडे को ब्लैक बेजेस लगाकर एक लेटेंट पीरियड सरकार को दिया था कि ये हमारी बातों को सुने, इस चीज़ों को संज्ञान में ले। अब जाके हमने पहले ही डेट डिसाइड कर लिया था कि 6 तारीख से हड़ताल में जाएंगे, और अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल आश्वासन नहीं मिला है कि हम लोग इस चीज़ को पीछे करें। तो ये चीज़ अभी अनिश्चित काल के लिए है। सारी ओपीडी सेवाएं बंद है और हमारे साथ झारखंड के हर मेडिकल कॉलेज है और हर जगह ओपीडी सेवाएं बंद है। तो बस यही है सरकार को कि सरकार अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह से बेबस लाचार ना छोड़े, क्योंकि एट द एंड डॉक्टर्स है, इतनी महंगाई के बीच में हम लोग अपना जो गुजारा कर रहे हैं, तो फिर अपने माँ बाप आज भी सोचेंगे कि आज लोग डॉक्टर क्यों ही बन रहे हैं। जी, शाहीन परवीन। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग ये आजाद बस्ती से आए हुए हैं। क्या पता चला आने से? यहाँ आए तो देख रहे हैं कि सब जगह स्ट्राइक में सब डॉक्टर लोग हैं, ओपीडी में कोई बैठे हुए नहीं है। दिक्कत हो रहा है? किसको लेके आई थी दिखाने? जी, अपनी सिस्टर को लेके आए थे दिखाने के लिए। परेशानी हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतने दूर से घर का काम उम सब छोड़ उड़ के आए हैं, सब कुछ करके, बारिश के मौसम है तो तकलीफ तो बहुत हो रही है। अगर कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्म मिल जाता तो घर से तो नहीं ना निकलते हैं। जाने नहीं दिया जा रहा है? छोड़ उड़ के आ रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है जाने। माना क्या बोला जा रहा है? बोल रहे कि नहीं, आप लोग चले जाइए, ओपीडी में कोई बैठ नहीं रहे हैं, हड़ताल है? हड़ताल पे है। तो ये तो हड़ताल कब तक रहेगा, क्या रहेगा, हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है। परेशानी हो रहा है? जी, बहुत परेशानी हो रही है। विरोध करने के लिए ना मजबूर है हम लोग को भी, मतलब पेशेंट्स परेशान हो, ये हमारा मनसा कभी रहा ही नहीं कि हम लोग पेशेंट को परेशान करें, इलाज ना करें। हम मजबूर हैं क्योंकि हम लोग प्रीवियसली बहुत ज़्यादा नोटिस दे चुके थे, इन्फॉर्मेशन दे चुके थे, फिर भी हमारी बातों को मतलब ऐसा हमें तो लग रहा है कि सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग 1 मंथ से 6 वीक से ब्लैक बैजेस लगाकर विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक। उसमें हमारी ड्यूटी वगैरह कुछ भी हैम्पर नहीं हो रही थी, पेशेंट्स आराम से इलाज करा कर जा रहे थे। हम लोग नोटिस दिए हुए थे कि हम लोग 6 अप्रैल तक हमारी बातें को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग 6 अप्रैल से स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सरकार के द्वारा मजबूर हमें किया गया है एक्शंस लेने के लिए, करने के लिए। हम लोग को पेशेंट्स का इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं है और अभी भी हम लोग इमरजेंसी सेवाएं सारे हमारी चालू है। बस हम लोग जो है नॉन इलेक्टिव और हम लोग ओपीडी को बंद किया हुआ है। पूरे राज्य में ये हो रहा है? हाँ, ऑलमोस्ट ये सारे कॉलेजेस में फॉलो हो रहा है और आगे भी होगा। हड़ताल अनिश्चितकालीन चालू की है और हम ये मानते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ज़रूर लेगी, क्योंकि यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था अगर चरमरा रहा है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मरीजों को परेशानी हो रही है और इसका संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए और सरकार ज़रूर लेगी। बाकी ये हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन के लिए है। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटा चालू हैं। ओपीडी सारा बंद है? ओपीडी सारा बंद है। आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। आज हम ओपीडी आए थे अपने बेटा को दिखाने के लिए, बहुत दूर से आए, टेम्पो भाड़ा लगा के। हमको पता नहीं चला कि आज ये हड़ताल है और ये ओपीडी बंद हो गया है। जूनियर डॉक्टर लोगों का जो है हड़ताल हो गया है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना दूर से हम आए कि बार बार झारखंड का हॉस्पिटल अगर बंद होगा तो जो हम लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी है कहाँ जाएंगे? परेशानी होगा काफ़ी? परेशानी क्या हो रहा है जमशेदपुर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी ये बंद कभी वो बंद। अभी बताइए, हम लोग चिकित्सा दिखाना है बच्चा को, अब हॉस्पिटल बंद हो जा रहा है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, ये परेशानी वो परेशानी। ये यहाँ का नेता लोगों को दिख रहा नहीं है, खाली नेतागिरी स्टार्ट है। ऐसा नहीं चलेगा। कभी तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप लोग आइए, यहाँ के जो विधायक है, MP है, खाली ऑफिस में बैठ के काम चलेगा यहाँ पर?
साक्षी के काशीडी में पुत्री और मां के साथ पड़ोसियों के द्वारा मारपीट की गई, जहां इसकी शिकायत थाने में की गई। और इधर आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी काशीडी में पुत्री और मां के साथ पड़ोसियों के साथ मारपीट की गई, जहां दोनों के द्वारा थाने में लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई और मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी गई। मेरा नाम है लक्ष्मी। कौन है आपकी? मेरी लड़की है, मेरी दामाद। क्या नाम है लड़की का? गौरी नाम है, गौरी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम काशीडी में रहते हैं, बम्बैया बस्ती। कौन मारपीट किया आपका बेटी के साथ? बस्ती का ही है किलो का। क्यों मारपीट किया? बस बोलता है तुम यहाँ पर ही मत रहो, यहाँ से भाग जाओ। खाना खा रहे थे, मार रहा था। बस कोई मतलब है सर, बताइए तो। देखिए हमको भी मारा। पहले से भी कोई झगड़ा लड़ाई था? बस उसको देख के जलन होता हम लोग से, बोलता तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या धंधा पानी करते हैं आप लोग? स्टील का बर्तन बेचते हैं सर। वो लोग भी बेचता है स्टील का बर्तन। तो जलन से ऐसा किया? हमारे क्या अगल बगल दुकान है? हाँ, अगल बगल में है। दुकानदार हैं आप लोग? हाँ, तो हम लोग चिल्कू मार्केट में जाते हैं दुकान लगाने के लिए ना सर, तो हमको बोलते हैं तुम दुकान मत लगाओ, यहाँ से भागो। आपको भी मारा? हाँ, ये देखिए सर। आपका क्या नाम बताएं? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और जो मारा लोग का क्या नाम है? उसका नाम है पेटला। संतोष। हाँ, संतोष। विक्की नाम है। यही लोग मारा? हाँ, यही लोग मारा। लोग पड़ोसी है सब? लोग का भी दुकान है? हाँ, 5 औरत है, 5 लड़का। अगल बगल दुकान है? बर्तन का? नहीं, चिल्कू मार्केट में कपड़ा का दुकान लगाते हैं। चिल्कू में हम लोग कपड़ा का दुकान लगाते हैं। कपड़ा का दुकान है आप लोग का? कहाँ पर है? चिल्कू मार्केट में। चिल्कू? ये चांडिल का पास में आता है। उसका भी वहाँ पे दुकान है? उसका भी है। वहीं पे हुआ मारपीट? घर में आकर 10 बजे हम लोग को मारा है। आप लोग रहते हैं काशीडी में? काशीडी में। दुकान वहाँ लगाते चिल्कू में? हाँ, चिल्कू में लगाते हैं। अच्छा। बोलता है यहाँ तुम मत रहो, यहाँ से भाग जाओ। उधर सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित गेंगेरुली पंचायत के टुईबासा गांव में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मॉडल जाहिर थान का उद्घाटन से पहले ही विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर निर्माण कार्य की खामियों को उजागर किया और संबंधित विभाग व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भवन में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। छत और सीलिंग से पानी का रिसाव हो रहा है, वहीं पानी का मोटर पहली बार में ही खराब हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक सभी खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक उद्घाटन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदार वो में भी बना रहा, वही ठेकेदार डिबाड़ी में भी, और किसको हैंड ओवर करके कर दिया है मतलब हम लोग को भी मालूम नहीं है। ग्राम प्रधान को भी मालूम नहीं है कि हैंड ओवर हमको दिया है कि नहीं दिया है। अब बोल रहा है ग्राम प्रधान फाइनल हो गया, ग्राम वासी को कुछ मालूम नहीं है। पानी का तो बहुत समस्या है, जब से बनाया है कितना गड्ढा कि हम लोग कुछ मालूम ही नहीं। तो चलता है कि नहीं मोटर? एकदम खराब पानी निकलते भी है, जब हम लोग का गर्म पूजा होता है उस समय भी पानी नहीं निकलता है, हम लोग बाहर से पानी ढो के लाते हैं। 15वीं पद्माबाई रुंगटा चेस 5 प्रतियोगिता का समापन हो गया। 3 तारीख से शुरू हुई 15वीं पद्माबाई रुंगटा चेस प्रतियोगिता में जिले भर से कुल 143 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपना हुनर दिखाया। इसमें से कल 4 प्रतिभागी राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए, जिन्हें विशेष पुरस्कार से भी नवाजा गया। रुंगटा ग्रुप खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, ताकि जिले की खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा देश भर में मनवा सके। आज हम 15वीं पद्माबाई रुंगटा मेमोरियल जिला शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह में, यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय थी और 8 चक्र का खेल खेला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए, जिसमें प्रथम स्थान पर रहे राजेश कुमार, दूसरे स्थान पर रहे मणिदीप मुखी, तीसरे स्थान पर रहे वसंत खंडेलवाल और चौथे स्थान पर रहे नरेंद्र नाथ पांडे। ये लोग 26वीं राज्य स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड का जिला का प्रतिनिधित्व झारखंड स्टेट की प्रतियोगिता में करेंगे, जो कि रांची में आगामी महीने में की जाएगी। प्रतियोगिता काफ़ी अच्छी थी, 155 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 50 अधिक खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं सरायकेला खरसवां जिले के गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपरबेड़ा में स्थित एक सील फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद बैंक ने फैक्ट्री को सील कर दिया। हालांकि फैक्ट्री सील होने के बावजूद वहां चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चोरियों में बैंक मैनेजर की मिलीभगत हो सकती है। विरोध स्वरूप गोयल ने फैक्ट्री पर अपना ताला लगा दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला वर्तमान में DRT कोर्ट में लंबित है। गोयल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। गेट खुला हुआ है, सील टूटा हुआ बैंक का है ना, 2 साल से सील लगा हुआ था। क्या चीज का आप इतना चिल्ला रहे हैं? चोरी चमारी हो रहे हैं यहाँ पे खुले हम गेट में,
अगल बगल वाले जितना आदमी भी सब बोल रहे हैं चोरी कर रहे हैं यहाँ पर खड़े खुलेआम। आप कौन है जी, आप कौन? हम मिल मालिक है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पर चोरी चमारी कर रहे दिन दहाड़े। इसमें तो लिखा हुआ कब्जा किया, सील का है बैंक का, सील लगा हुआ तो सील कहा गया बैंक का, सील कौन तोड़ा बैंक का? जो पार्टी पैसा दिया बैंक को मिली भगत से बैंक चोरी करा रहे हैं यहाँ पर। तो सील दिया तो इससे आपको क्या मतलब? बैंक का हुआ ना जी। आज कैसे बैंक का हुआ? मैटर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, डीआरटी कोर्ट में ऑर्डर है। जब तक कोर्ट में पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, जब तक बैंक का ऑक्शन माने नहीं रखा जाएगा, फाइनल नहीं होगा, जब तक कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है। सील हुआ था आपको? हम खुद सील कराए थे, हम बैंक को चाबी दिए थे कोर्ट का ऑर्डर से। क्या चाबी कौन बैंक किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम है आपका? रोहित गोयल। मेरा फैक्ट्री में दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, सील टूटा हुआ बैंक का। बताइए ऐसे होता है? बैंक मतलब अपना क्या चाहिए कंपनी वाला? राइस मिल है मेरा 2 साल से आपका सील बैंक को दिए थे सील करने के लिए, है ना। बैंक सील किया था, कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट में अभी डीआरटी कोर्ट रांची में ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है। जब तक ऐसे चल रहा है, ऐसे हम जो फाइल किए बैंक के अगेंस्ट में, जब तक कोर्ट में ऐसे चल रहा है, जब तक ऑक्शन फाइनल नहीं माना जाएगा। ये बैंक को ऑर्डर मिला हुआ 1 साल से। कैसे पता कि चोरी हो रहा है? कोई प्रूफ है? आप अगल बगल जिससे पूछना पूछ लीजिए, अगर सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछिए, दिन दहाड़े पिकअप लग के चोरी हो रहा है, गार्ड बोल रहा है। आज सील, अच्छा एक बात बताइए, आज आप अपना घर का लॉकर खोल देते हैं और आप बोले कि चोरी नहीं होगा, ये क्या मतलब हुआ? सील कैसे टूट गया? सील खोलने का मतलब क्या होता है? आगे अंदर टायर का निशान है, आइए इधर आइए। आप बताए हैं, आप बैंक में बताए हैं। ये पूरा झाड़ी था, साफ सफाई कौन कराया? कहाँ से कैसे साफ सफाई हुआ? क्यों साफ सफाई हुआ? पूरा झाड़ी था, ये साफ सफाई कैसे हो गया? ये देखिए टायर का निशान देख लीजिए, टायर का निशान देख लीजिए। मतलब कोर्ट से बढ़ के बैंक हो गया। हाँ, कोर्ट का कोई भी मतलब कि मान सम्मान नहीं है कोर्ट का। कौन सा डीआरटी में मामला चल रहा है? डीआरटी रांची, डीआरटी कोर्ट रांची में मामला चल रहा है। देख लीजिए टायर का निशान, देख लीजिए, टायर का निशान देख लीजिए। कहाँ से है टायर का निशान? बारिश का मौसम में टायर का निशान रहेगा जी? हाँ, बारिश गिरा डेली, देख लीजिए टायर का निशान देख लीजिए। यहाँ पर कहाँ से पूरा केबल मोटर सब चोरी हो रहा है, पूरा केबल मोटर जितने इलेक्ट्रिकल सामान सब चोरी हो रहे हैं यहाँ पर खुलेआम। अगल बगल वाला जो कंपनी है ना, वो वहाँ से देख रहे हैं। आइए इधर आइए, आपको दिखा दे रहा है। मतलब कोर्ट से बढ़ के आज इंसान हो गया ना, बैंक हो गया कोर्ट से बढ़ के। जो पार्टी पैसा दिया है बैंक को, महेंद्र मिश्रा, आशीष मिश्रा और अखिलेश मिश्रा, तीनों मिल के बैंक से मिली भगत करके बैंक उसको मौका दे रहे हैं कि तुम चोरी करो। ये क्या मतलब हुआ? मतलब हम लोग यहाँ पर लीगल वे में चले गए और बैंक यहाँ पर इलीगल वे में चलेगा। और आदित्यपुर नगर निगम के लापरवाही और सुस्तीकरण के कारण नगरवासियों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग स्थित एस टाइप चौक के समीप बीच सड़कों पर पड़े नीम के पेड़ों की मोटी मोटी हरी टहनी फेंकी गई है, जिससे बड़ी सड़क दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। राहगीरों का आवागमन में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में देखने को मिल रही है, जहां खुले में ही कचरे का अंबार लगा हुआ है। जिले के उपायुक्त भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। आदित्यपुर जैसे व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, इस बीच सड़कों पर पेड़ों की टहनियाँ पड़ा होना किसी बड़े दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। जन सुविधाओं के प्रति प्रशासन की यह सस्ती नार केवल विकास के दावों पर सवाल उठा रही है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती जा रही है। जमशेदपुर स्थित आरएमएस हाई स्कूल ने अपना रजत जयंती समारोह एक्सला राय ऑडिटोरियम में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत से हुई। राजस्थान मैत्री संघ के अध्यक्ष संजय केडी एवं विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर परिणीता शुक्ला ने मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता मुखर्जी और साथ ही विशिष्ट अतिथि सौरभ तिवारी का अभिनंदन किया गया। विद्यालय के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि इसकी शुरुआत महज 37 छात्रों के साथ एक छोटे हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में हुई थी। आज ये सीबीएसई के संबंध में +2 तक का एक प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है। समारोह ने पुरानी यादों को ताजा करने के साथ भविष्य की नई संभावनाओं की भी उजागर की। खरसवा में वीर शहीद रघुनाथ महतो के शहादत दिवस पर कुर्मी समाज द्वारा शहीद निर्मल महतो स्मारक भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत शहीद रघुनाथ महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। उपस्थित लोगों ने उनके बलिदान और संघर्ष को याद करते भावभीनी श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा कि रघुनाथ महतो का जीवन साहस, त्याग और समाज सेवा का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। कार्यक्रम का समापन शहीद को नमन और समाज में एकता बनाए रखने के संदेश के साथ किया गया। जमशेदपुर में आजसू युवा मोर्चा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, रोजगार और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि जनता विकल्प की तलाश में है। मंजू शुक्ला ने कहा कि आजसू पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को उठाती है और आगे भी मजबूती के साथ संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान उन्होंने संगठन विस्तार की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सुप्रीमो को जमशेदपुर आने का निमंत्रण भी दिया जाएगा।
देखिए, आज मैं कुछ मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूँ और वो मुद्दे इस राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि राज्य में क्या आज की जो स्थिति है ना, यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था है युवाओं के लिए। ये आज नौजवान झारखंड है, 26 साल बने हुए हो गए इस झारखंड को, और 6 साल 4 महीने से, पिछले 6 साल 4 महीने से इस राज्य में जेएमएम की झामुमो की सरकार है। परंतु इन 6 साल 4 महीने में झामुमो ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे इस राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। और इसको छोड़ करके अगर हम देखें तो राज्य में जो शिक्षा की स्थिति है कि यहाँ के छात्रों को न छात्रवृत्ति मिल रही है, न यहाँ की विधवाओं को विधवा पेंशन मिल रहा है, और यहाँ के वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। किसी भी गांव में ना कोई जन कल्याण का यहाँ काम हो रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अब राज्य के किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए तो स्थिति ये है कि वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, ना कोई वहाँ प्राइमरी मेडिकल केयर यूनिट है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। अगर आप सदर अस्पताल या एनजीएम में भी आते हैं तो जिले के अस्पतालों की ये व्यवस्था है कि आप वहाँ डॉक्टरों की अनुपस्थिति है, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में वहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, कहीं पे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, या तो कहीं न्यूरो सर्जन नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस राज्य में जो मुझे लगता है कि जिस पे प्रखर होकर के हम राज्य के वासियों को, इस राज्य के युवाओं को आगे आना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। और राज्य में झामुमो की सरकार को हमको चेताना भी चाहिए, और अगर वो नहीं चेतते हैं वक्त रहते हुए तो हमको इस सरकार को हटाने का काम करना है। सरायकेला खरसावां जिले के उत्पाद विभाग ने चौका थाना क्षेत्र के खुदियाडीह गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान टीम ने स्प्रिट से भरे ड्रम और करीब 300 पेटी अवैध शराब जब्त की। यह स्थान चौका थाना से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध कारोबार को टिंकू बेसरा संचालित कर रहा था, जबकि प्रकाश माडी और डोमन बास्की की संलिप्तता की भी चर्चा है। बताया जाता है कि बालू लोडिंग और बिक्री के बहाने इस अवैध धंधे को लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ऐसे माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे। अवैध और संभावित रूप से जहरीली शराब से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। जमशेदपुर में किन्नर समाज के सदस्यों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग रैली में शामिल हुए और लड़कर लेंगे आजादी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि यह निर्णय उनके अस्तित्व और पहचान से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। किन्नर समाज का मानना है कि उनकी संख्या कम होने के कारण उनकी पहचान और अधिकारों को सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है। किन्नर समाज के महामंडलेश्वर अमरजीत सिंह किन्नर ने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वे किसी भी तरह की भीख में मिली आजादी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज सम्मानजनक जीवन और बराबरी के अधिकार की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। किन्नर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, संविधान से हम चलते हैं। अभी जो ये बीजेपी सरकार जो हमारे लिए उल्टा सीधा जो बिल पास कर रही है 2026 ट्रांसजेंडर बिल, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम इसे खारिज करते हैं अपने समाज की तरफ से, और हम यही अपील करते हैं सरकार से कि भारत में इतने सारे अपराध हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, आए दिन चापड़ गोली चल रही है, इतने ड्रग्स, इतने ब्राउन शुगर, इतने खूनी कत्ल, इतने मतलब सब कुछ हो रहे हैं, जिससे कि पूरा डर का माहौल हर एक जगह पे शहरों पे बना हुआ है। उन सब मुद्दों को छोड़ के ये हमारे किन्नरों के पीछे, हमारे ट्रांसजेंडरों के पीछे, हमारे LGBT कम्युनिटी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं यही कहूँगी सरकार से कि आप पहले सलाह मशवरा करें किन्नर समाज के साथ, LGBT कम्युनिटी के साथ बैठ के आप उनसे बात करें, समझें, और उसके बाद किसी तरह का नया कानून आप पास करें। सभी को नमस्ते, राधे राधे। मैं कह रही हूँ रितु, है ना, चकदरपुर जमशेदपुर से, और हम लोग आई हूँ साक्षी में आई हॉस्पिटल के सामने से। आज रैली निकलेगा हम लोग का के DC ऑफिस तक, और हम लोग आई हूँ इसलिए कि अभी जो कुछ कानून निकला है मोदी सरकार जी ने किए हैं कानून हम लोग के लिए, तो ये सारी गलत है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम तो हिजड़े हैं, ना हमारा कोई है, हम लोग कोई नहीं, हम तो हिजड़े साथ में रहते हैं, खाते कमाते सब कुछ करते हैं।
ये अच्छी बात नहीं है गलत किसी को भी बोलना, है ना। और रहा सवाल जो क्या बोलते बिल जो आया है हम लोग के बारे में, तो सब उसमें गलत गलत लिखा गया है, कोई सही नहीं है। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो क्या कीजिएगा आप? जो करना होगा वो करेंगे, आंदोलन कीजिएगा। हाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे, नहीं पे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, करना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग सही, हम लोग गलत नहीं है। ये जमाना में कितना कुछ हो रहा है ना, कितना कुछ किन्नर काम हो रहा है, वो सब में सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग किन्नर क्या कर देते, हम लोग पे रात ध्यान दे दिया कि किन्नर ऐसे कर रहा बोल करके, अच्छी बात नहीं है। वो सब में ध्यान दे, लड़का पे, लड़की पे, औरत पे क्या क्या गलत हो रहा है, इतना गलत काम हो रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डॉक्टर बदर के खिलाफ मांगों के लोग हुए गोलबद्ध, जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। विधायक सरयू राय ने मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डॉक्टर बदर के खिलाफ मानगो क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जल्द से जल्द कथित डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि डॉक्टर बदर के द्वारा रियान आलम नामक युवक का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई थी। मामले पर 27 मार्च को परसोली थाना में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं इस मामले पर विधायक सरयू राय ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपका? मेरा नाम साबिर आलम है और मैं रियान आलम का बड़ा भाई हूँ। और अभी फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सारे हमारे समर्थन में लोग आए थे, सारे डॉक्टर अशरफ बदर के भुक्तभोगी थे। तो ये हम
जाहिर करना चाहते हैं मीडिया में कि उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और 27 तारीख को हमने FIR दर्ज किया परसूडी थाना में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज 5 तारीख हो चुका है, पुलिस एकदम शांत बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब क्या आगे करेंगे आप लोग? अब आगे हम लोगों को ये करना है कि अगर हमारा इंसाफ नहीं मिले तो हम DC के पास जाएंगे। DC के पास जाएंगे, अगर इससे भी हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग सारे मोहल्ले वाले, सारे हमारे जो भी सपोर्ट में हैं, हम सबको लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके सपोर्ट में जो भी हैं बड़े बड़े लोग, उन सबको एक्सपोज करेंगे। और ये मीडिया से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को हेमंत सोरेन तक पहुँचाया जाए और हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुँचाया जाए। और जितने भी मासूमों का ये जान लिया है, जितने भी अभी लोग आए थे, सब पीड़ित परिवार के थे कि कोई अपाहिज हो गया है, किसी का जान चला गया है, तो आगे और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करने। हेमंत सोरेन से DC के पास हम लोग अभी जाएंगे, सिविल सर्जन के पास आवेदन लेके जाएंगे, क्योंकि ये है कि मीडिया और ये आम जनता के आवाज़ में बहुत दम होता है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन साहब से कि आप इस मामले को देखें, खुद से देखें, और हेल्थ मिनिस्टर साहब आप भी देखें कि इस पे किसका हाथ है और सबको एक्सपोज करें। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हसन। कहाँ से आए हैं? इस्लाम नगर कपाली। यहाँ आने का मकसद क्या था, क्या सुने आप लोग? हम रेहान खान के बारे में सुने कि डॉक्टर अशरफ बदर उनका ऑपरेशन किए थे, जिससे वजह से उनका डेथ हो गया, तो बस उसी के लिए हम भी आ गए। तो आप भी क्या दिखाए थे, आप कौन हैं? हम भी 2020 में उनसे ऑपरेशन करवाए थे डॉक्टर अशरफ बदर से, गॉल ब्लैडर का, और उसके वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो गया पेट में। वो डेली जो है ना, महीना जैसे ऑपरेशन के बाद 1 महीना के बाद जैसे महीना पूरा होता था ना, तो वहाँ से पस निकलना चालू हो जाता था। उनके पास जाते थे, दिखाते थे, वो हल्का सा ऊपर से चीरा मारते थे और पस निकाल करके फिर से स्टिच कर देते थे, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं किए। लास्ट में वो हमको 2-3 महीना के बाद TB का दवा चला दी है बिना बताए, और TB का दवा ऐसा होता है ना कि इसको आप नागा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कैसे डॉक्टर अशरफ बदर, क्या डॉक्टर अशरफ बदर डॉक्टर है नहीं एक्चुअली में, बस वो कहीं से लगता है ऐसे काम सीखे, डिग्री उनके पास है नहीं। मतलब रेहान के परिवार का साथ आप लोग सब हैं? जी हाँ, उनके साथ हम लोग इंसाफ चाहिए हम लोग को। मेरा नाम मुख्तार हुसैन। आप कहाँ से आए हुए? हम जिक्सलाई इस्लाम नगर। आपके साथ क्या मामला हो गया था? मेरे साथ हुआ, मेरी पत्नी का ब्लैडर में स्टोन था, ऑपरेशन के लिए लेके आए थे। ऑपरेशन सुबह 8:30 बजे ले गए ऑपरेशन रूम में, और 10:30 के 11 के बीच ऑपरेशन रूम से निकाला गया। और कुछ ही देर के बाद जो है दर्द उठा पेट में, झटका लग के, तो हम लोग परिवार सोचे कि ये तो ऑपरेशन का है, दर्द तो होता है नॉर्मली, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम होते होते सीरियस हो गई। सीरियस होने के बाद 2 दिन तक का वो रखा। दूसरे दिन जो है ICU मशीन लगाया, सब और भी डॉक्टर है, ये अकेला नहीं है, एक सिख डॉक्टर है, वो भी आते साथ में ऑपरेशन के लिए। 4 आदमी ऑपरेशन रूम में जाता है। और ऑपरेशन के दौरान उसके बाद शाम में जो तबीयत सीरियस हुआ, दूसरे दिन सुबह में ICU मशीन लगाया गया। मशीन लगाने के बाद कंट्रोल से बाहर 2 दिन रखा, कोशिश किया। 2 दिन के बाद तीसरा दिन रात 10:30 बजे एम्बुलेंस बुलाया और बोलता है काम करते हैं, मेरे पास बड़ा मशीन नहीं है, बड़ा मशीन सदर में है, वहाँ ले जाइए, वहाँ जो है सही इलाज होगा। हम बोले सर हम प्राइवेट में लाए हैं और आप सदर भेज रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ कैसे इलाज सही हो सकता है, संभव नहीं है। बोले नहीं, अरे पेशेंट अच्छा है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वहाँ 2 दिन था। फिर 2 दिन के बाद वहाँ मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, वहाँ भी ICU में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, जब देखे मामला, वाइफ बोली मेरी पत्नी कि यहाँ से हमको हटाओ, ले चलो, तो फिर हम भेजे घर से लड़का को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जैनब है। बेटा का क्या नाम? मोहम्मद जैद खान। क्या है आपका मामला हुआ था? मेरा 2022 में ये हुआ था। ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाए थे अशरफ बदर से। अशरफ बदर लैब कोली किया था। उसके बाद उससे टाका कटवाने के लिए 20 दिन बाद हमको बुलाया। टाका कट किया, उसके बाद में वो नाभि पे बेली बटन में उसका पस आने लगा।
तो वो इलाज करते करते वो डेली ड्रेसिंग कर रहा है, करते करते अचानक वो ज़्यादा पस जम गया। फिर उसने चीरा भी एक लगाया, कट लगा के पूरा पस निकाला, जिसको वो कोई टेस्ट नहीं करवाया। उसके बाद वो डेली उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, डेली ड्रेसिंग के लिए बुला रहा है, डेली एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन किसी हाल से वो ज़ख्म सूखने का नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बाद वो इन्फेक्शन बहुत अंदर तक पेश गया। हम उससे वही डिमांड करने गए कि ये हम फिर उसके बाद वहाँ से लेकर TMH चले गए। जब यहाँ नहीं हुआ कंट्रोल, इसका जो साथ में था अली बोल के था, साथ में जो रहते थे डॉक्टर के, वो बोले कि आप लोग TMH चले जाइए। वो चुप से हमको बोले ऑपरेशन थिएटर में कि जानकारी मिली थी। तो आज मैं इस इलाके के दौरे पर था, तो निसार साहब ने कहा कि वहाँ चलना चाहिए। वहाँ एक डॉक्टर की लापरवाही से नौजवान की मौत हो गई है। उसी सिलसिले में बयान के घर आया। यहाँ जो लोगों ने बताया उस पर पहली नज़र में यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई डॉक्टर अपेंडिक्स के केस को ख़राब करके और सदर अस्पताल ले जाएगा, जबकि यहाँ और भी अस्पताल बगल में हैं, ये समझ से परे है। दूसरा, हमारी जो बात हुई, जो थानेदार तहकीकात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दिन तो मैं मानगो थाना को लेकर वहाँ गया, वहाँ कोई एक आदमी था पूरे अस्पताल में। दूसरी बार गया तो अस्पताल ही बंद था। तीसरी बार भी मैं गया कि पूछताछ करेंगे तो वहाँ कोई मिला ही नहीं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसा अस्पताल है, वो चल रहा है कि बंद है, न वहाँ कोई मरीज है, न डॉक्टर है, कोई है नहीं। तो इस केस में हमने सिविल सर्जन साहब साहब से भी बात किया। उन्होंने कहा मैंने भी एक इंक्वायरी बैठा दी है और ये भरोसा नहीं होता है कि अपेंडिक्स के केस में इस तरह का हादसा हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी वीडियोग्राफी हुई है और 3 डॉक्टरों ने मिलकर किया है, इसलिए उसमें कहीं कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। तो जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मामला साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा। मुझे संदेह लगता है कि जो अस्पताल है और जो डॉक्टर हैं उस अस्पताल को अस्पताल की तरह नहीं चला रहे हैं। 3 बार थानेदार जाता है, कोई मिलता नहीं है। एक बार केवल एक आदमी है, लगता है कि केयर टेकर होगा या कोई होगा। तो ये गंभीर सीरियस मामला है। डॉक्टर लोग हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए ही चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार में बात करते हैं, और डॉक्टर के हाथ से जानबूझकर इस तरह का हादसा हो जाए कि अपेंडिक्स कराने वाला बच्चा गया और उसका डेथ हो गया, तो ये इसकी गहराई से तहकीकात होनी चाहिए और इसमें बख्शना नहीं चाहिए। तो जो दोषी है उसको बख्शना नहीं चाहिए। सर, पूर्व में भी डॉक्टर के यही आज़ाद नगर रोड नंबर 2 स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में नशा के खिलाफ छात्रों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रतिनिधि समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज़ाद नगर रोड नंबर 2 स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में नशा के खिलाफ छात्रों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रतिनिधि समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। में तो बच्चों को ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है, नशा से बच्चों दूर रहें, मगर नशा के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को क्या गाइडलाइन देंगे आप लोग? एब्सोल्युटली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, उनका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा आपके घर पे जब आता है, आप उनकी एक्टिविटी में कुछ डिफरेंस देखते हैं। नॉर्मल लाइफ से वो अब कुछ अलग ज़िंदगी गुजारा, जैसे कि वो अपने फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया, जो नॉर्मल फ्रेंड्स थे, अकेले रहना कोशिश कर रहा है, कमरा बंद करके रहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना चाहता है, या दिन भर सोता है, स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो पहले वो था, पहले दोस्तों से मिलने में इंटरेस्ट था, खेलने में इंटरेस्ट था, ये सारा बंद कर दिया। अब उनके लाइफ में चेंजेस आए। द पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन उस बच्चे की जिंदगी में, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन सीरियसली, एंड दे शुड टेक अ स्टेप, दे शुड सिट एंड टॉक, बात करें अपने बच्चों से, वक्त गुजारे अपने बच्चों के साथ, बच्चों से पूछे कैसा स्कूल गया बेटा, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे बगल में बेंच में कौन बैठता है, तुम्हारे स्कूल में कौन दोस्त है, बाहर में कौन। बहुत ज़रूरी है आज के पेरेंट्स को बैठकर अपने बच्चों के साथ बात करना और पूछना उनके लाइफ के बारे में कि क्या हो रहा है उनकी जिंदगी, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे। ये नहीं कि
हफ्ते में एक दिन बैठे, नहीं, एवरी डे बैठ कर पूछे कि हाउ हैव यू स्पेंड द डे, कैसे अपना स्कूल बिताया आपने, स्कूल में क्या क्या हुआ, हर चीज़ जानने की कोशिश करें अपने बच्चों के बारे में। क्योंकि इससे क्या होगा, वो पेरेंट्स अवेयर रहेंगे कि वो किससे मिल रहा, किसके साथ बैठ रहा, किसके साथ खेल रहा, कहाँ जाता है, कब आता है, दे विल बी मोर अवेयर ऑफ दिस। एंड दिस इज अ पेरेंट्स शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे शुड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा पूरा नाम हुआ विशाल कुमार। आज का क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज एक जैसे कि आप देख रहे हैं जमशेदपुर शहर में नशे को लेकर कि कितना नशे को लेकर कितना सारा क्राइम हो रहा है, ये सारा चीज़ हो रहा है और कि जो हमारी यूथ है किस दिशा में जा रहे हैं, तो उस नशे को लेकर हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं क्रिश्चियन स्कूल में। तो क्या बता रहे हैं बच्चों को? बच्चे को यही बता रहे हैं कि देखिए जो नशा है उसका परिणाम क्या होता है, उसका शुरुआत किस जगह से होता है और नशे के बाहर ज़िंदगी कैसा है। बच्चों के साथ साथ स्कूल बच्चों के पेरेंट्स को क्या गाइडलाइन देंगे आप? बच्चों के पेरेंट्स को यही गाइडलाइन देना चाहेंगे कि बाहर जो बच्चे जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों का एक अच्छा मेंटोर बने, एक दोस्त बने, ताकि अपना आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने जो गलत संगति है उन लोगों का सहारा ना लें। और जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने प्रशासन से शिकायत करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एससी प्रकोष्ठ के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष राजा कलंदी ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र सौंपकर जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। इन्होंने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूलों में हर साल रीएडमिशन के नाम पर अभिभावकों से पैसे वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन द्वारा एक पर्ची देकर स्कूल के अंदर ही स्टॉल लगाकर किताबें भी बेची जाती हैं। मोर्चा का कहना है कि इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, लेकिन अभिभावक विरोध नहीं कर पाते। विरोध करने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों और उनके माता पिता पर मानसिक दबाव बनाया जाता है और बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी तक दी जाती है। इसी के चलते अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए चुप रहने को मजबूर है। मोर्चा ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंडी जोहार। आज हम लोग जिला के डीसी जमशेदपुर पूर्वी उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे सभी जेल कैंप के क्रांतिकारी साथीगण उपस्थित हैं। हम लोग आज इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि जितना भी जमशेदपुर में प्राइवेट विद्यालय है, वो प्राइवेट विद्यालय जो है अभिभावकों से रीएडमिशन के नाम पर पैसा लेती है और एक पर्ची भी पकड़ा देती है कि जाइए बगल में विद्यालय में कहीं पे किताब मिल रहा है, जा करके ले लीजिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और ये डीसी सर से इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो बच्चा ऑलरेडी उस विद्यालय में पढ़ रहा है और उसी बच्चे से जो है फिर अगले हर साल जो है रीएडमिशन के नाम पर आप लोग पैसा ले रहे हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जमशेदपुर महानगर के लिए। हर परिवार कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूर करके अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए 15,000 10,000 में अपना कहीं पे रोजी रोजगार के लिए काम करता है और वैसे परिवार के लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और हर साल जो है रीएडमिशन के नाम पर आप जो है पेरेंट्स से पैसे की मांग करते हैं और पैसे आप ले भी लेते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आज के बाद जरूर आप लोगों से कोई ना कोई अभिभावक आकर के मिलेंगे और अपनी पीड़ा को बताएंगे भी। मैं इसीलिए जेल कैंप परिवार हमेशा जो है एकदम क्रिटिकल चीज़ों को ही रखा है। हमेशा जमीनी, आपका नाम क्या है? हमेशा जमीनी स्तर की बातों को ही जो है जेल कैंप परिवार रखता है। मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डीसी सर को हम लोग ये मांग करते हैं कि एक स्पेशल कमेटी, जांच कमेटी बना करके सभी प्राइवेट स्कूल, सभी विद्यालयों का जांच करवाए और उचित कार्रवाई करे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में डॉक्टरों की अनिश्चित हड़ताल शुरू, एमजीएम अस्पताल की ओपीडी और रजिस्ट्रेशन ठप। गम्हरिया में सील फैक्ट्री में चोरी का मामला, पूर्व मालिक ने बैंक मैनेजर पर मिली भगत का लगाया आरोप। आदित्यपुर नगर निगम की लापरवाही से बढ़ा खतरा, सड़क पर पेड़ों की टहनियां बनी दुर्घटना का कारण। और लड़कर लेंगे आजादी के नारे के साथ किन्नर समाज सड़कों पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।